अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू महफूजाज कुकिंग चैनल। हम अपने चैनल पर बहुत सारी नई नई रेसिपीज़ लेकर आए हैं। आज देखें क्या लेकर आते हैं। हमारा दिल चाहा कि हम खिचड़ी बनाएं। आज हम खिचड़ी बनाने जा रहे हैं। माशाल्लाह से ये मसूर की दाल और मेथी की भाजी के साथ बनाएंगे। तो चले फिर अपना काम शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के। ये हमने 2 कप चावल जो है इसको भिगो लिया 1 घंटे से पहले, और फिर इसको पानी निकाल लिया है। इस तरह से 2 कप चाय 1 कप जो है पूरा भर के जो है ये मैंने मसूर की दाल भिगोई है अलग से, इसका भी पानी निकाल लिया। अब इसको जो है मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके अपने प्रेशर कुकर में डाल दूंगी, या आप रेगुलर में भी डाल सकते हैं। प्रेशर कुकर में जल्दी हो जाएगी। अब 15 मिनट जल्दी, 15-20 मिनट का फ़र्क हो जाता है, लेकिन मैं इसमें डालूंगी। ये मैं पूरा चावल का पानी निकाल दी, ये इसमें डाल देती हूँ। चावल भिगे हुए चावल है, 2 कप चावल मैंने जो मेजरिंग कप है उससे भरे हुए, और 1 कप जो दाल डाली है। और इसमें जो ये दाल मसूर की दाल ये भी जा रही, इसके डाल देते हैं। इसके साथ हम पानी डाल देंगे। चूँकि प्रेशर कुकर में जा रहे हैं तो थोड़ा कम पानी लगेगा, और रेगुलर पे आप डालना चाहो इस रेशो से तो आपको जो 5 गिलास पानी होंगे। मेरे जो है ये 3 कप में डालूंगी, आप 5 डालोगे अगर आप रेगुलर कर रहे हो तो। इसमें चावल रखा हुआ है ना, तो मैं इसमें से मिला के डाल देती हूँ इसमें। इसमें हम 1.5 टेबल स्पून है मैं नमक डाल रही हूँ। थोड़ा सा नमक सबसे ज़्यादा, क्योंकि सॉफ्ट बनती है ना, तो थोड़ा सा इसमें नमक ज़्यादा जाएगा, तो ये बराबर हो जाता है। इसमें मैं और डालूँगी 1 टेबल स्पून के करीब जो है मैं इसमें ऑयल डालूँगी। 1 टेबल, बस 1 ही टेबल स्पून जो है इसमें एप्पल साइडर विनेगर डाल दूँगी, या सिरका जो भी डालें, मैं एप्पल साइडर विनेगर डाल देती हूँ। बस अब इसको जो है मैं बंद करके रख दूँगी। ये बीन्स की तरह से 30 मिनट्स में ये पकेगा, फिर ठंडा हो जाएगा तो मैं आपको दिखाऊंगी। पहले मैंने इसको मिला लिया, पानी डाल दिया। अब इसको जो है अपने प्रेशर कुकर में डाल दूँगी। बस फिर आपको जब ये पक जाएगी तो खोल के दिखाऊंगी, और फिर इसके बाद जो हम ये इसका काम बाद में करेंगे, क्योंकि ये बघार की तरह जाएगा। ये खिचड़ी के बघार के लिए मैंने फ्राई पैन रखा हुआ है। खिचड़ी जो बन चुकी है, ठंडी हो जाएगी तो हम इसको बाहर निकालेंगे प्रेशर कुकर के साथ। और जो है यहाँ पर मैंने एक फ्राई पैन में 1 टेबल स्पून भर के घी डाला है, इसको गर्म करने के लिए रख दिया है। ये खिचड़ी का बघार तैयार कर रहे हैं। अब ये जो है ज़रा सा घी गर्म हुआ है, मैं इसमें 2 ये लाल हरे ड्राई पेपर्स है, इसको छोटे छोटे टुकड़े कर लिए, 2 हैं, ये डाल देती हूँ। और 4 जवे लहसुन के जो है जिसको मैंने छोटे छोटे पीसेस कर लिए वो भी इसमें डाल दूँगी। ये सारे खिचड़ी के बघार के लिए। इसमें 1 टीस्पून जो है मैं मस्टर्ड सीड भी डाल देती हूँ, जो राई होती है, राई के दाने, वो भी डाल दिए। 1 टीस्पून जीरा भी है, सफ़ेद जीरा, वो भी डाल देती हूँ। ये सब खिचड़ी के लिए है।
ये थोड़ा सा ब्राउन की तरह लाइट ब्राउन की तरह से कलर हो जाएगा तो मैं इसमें अपनी मेथी की भाजी जो है जिसको साफ करके धो के रखा हुआ है ये इसमें डालूंगी। जाएगी तो उसकी तो खुशबू पूरे घर में फैल जाएगी, इतनी अच्छी। अब इस टाइम पर ताकि बहुत ज़्यादा ये जल भी ना जाए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के हम अपनी भाजी इस समय में डाल देती हूँ। खिचड़ी में हमारा नमक अच्छी तरह लगा तो इसलिए मैं इसके ऊपर नमक नहीं डालती क्योंकि हमने थोड़ा सा घी में भी नमक डाला हुआ होता है थोड़ा सा। तो बस ये बन चुका, इसको मैंने कवर करके रख देना है 1 मिनट के बाद जब खिचड़ी बाहर निकलेगी तो ऊपर ये छिड़केंगे। अब हम कढ़ी बनाने जा रहे हैं। ये कढ़ी जो है खिचड़ी के साथ बहुत अच्छी रहती है, अच्छा कॉम्बिनेशन है। ये सिंपल कढ़ी होगी। पहले जो हमने बनाई थी ये पकोड़े वाली कढ़ी, लेकिन ये सादी कढ़ी होगी, लेकिन ये खिचड़ी के साथ बहुत अच्छी लगेगी। इसके साथ अगर रेड लाल मिर्चों वाली चटनी हो तो बहुत ही अच्छी लगे। अगर मैं बना सकी तो वो भी बनाऊंगी। तो चले फिर अपनी जो है कढ़ी को शुरू करते हैं बनाना। ये मैंने चूल्हे को ऑन कर लिया है। इस पर 1 टेबल स्पून जो मैंने ऑयल भी डाल दिया पतीले में, ये गर्म हो चुका है। अब इसमें मैं आधी टीस्पून जो मैं डाल रही हूँ ये मेथी के दाने, ताकि इसके जो ज़रा सा कड़कड़ हो जाए शुरू तो मैं दूसरे थोड़े से मसाले डालूंगी बस। और फिर इसके बाद जो है अपनी कढ़ी इसमें डाल देंगे। मैं आपको बताती हूँ, ये ज़रा सा दाने ज़रा सा कड़कड़ होना शुरू हो जाए तो ये मैं 5 रेड पेपर डाल देती हूँ बस इसमें। और इसमें 1 टेबल स्पून जो है जीरा डाल देती हूँ और 1 टीस्पून थाइम डाल रही हूँ इसके अंदर। ये कढ़ी में बहुत मज़े का रहेगा। अब इसको जो है ज़रा सा हमें 30 सेकंड के लिए, क्योंकि तेल तो ऑलरेडी 30 सेकंड के लिए हमें इसको गर्म करना है। और इसमें फिर मैं ये दही मैंने जो है मेजरिंग कप से 4.5 कप भर के दही जो है बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं, बहुत पतला भी नहीं, दही मैंने निकाला और अपनी 4.5 कप ये दही मैं इसमें डालूंगी। पूरा मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया है दही को। फिर इसमें जो है मैं ये बेसन डालूंगी 6 चम्मच, यानी आज 3/4 कप जो है ये बन जाता है इसका। बेसन में पानी में मिला के डालूंगी। अभी ज़रा सा हो गया तो अब इसमें ये हम दही डाल देते हैं। इस दही के अंदर जो हमारे हमने ये बेसन का आटा जो मैंने बताया था वो निकाला है, इसमें मैंने डाल दिया। और मुझे 3 गिलास पानी डालने हैं। 3 कप डालूँ या 3 गिलास, क्योंकि कढ़ी जितनी देर पके ना तो अच्छी बनती है। मैं इसको अच्छी तरह से इसको मिला लूँगी ताकि इसके लम्स सारे ख़त्म हो जाए। अगर हम चाहें तो इसको ब्लेंडर में भी मैं नॉर्मली कर लेती हूँ, ब्लेंडर में जल्दी हो जाता है। और मैं 1 टेबल स्पून ये मैं मोटी मोटी कुटी हुई जो है हरी मिर्च डालूंगी इसमें। 1 टीस्पून जो है टर्मेरिक पाउडर भी डाल दिया इसमें। और 1 टीस्पून जो है नमक डाल दिया। लास्ट पार्ट जो मेरा रहता है इसमें कढ़ी में डालने के लिए वो सिर्फ ये है। इसको मैं हाथ से नहीं बल्कि मैं इसको ब्लेंडर में डाल के उसमें डाल दूंगी बस। इसमें फिर इसको जो है जोश आ जाएगा तो मैं इसको आधे घंटे तक पकाने के लिए रखूँगी हल्के हल्के चूल्हे पर। पहले फुल फ्लेम पर है, फिर इसके बाद जो है 30 मिनट्स तक इस तरह हल्के चूल्हे पर पकता रहेगा। जब पक जाएगी ना तो फिर बहुत अच्छी हो जाएगी, फिर आपको दिखाऊंगी। पहले मैं इसको पीस लेती हूँ, ब्लेंडर में पीस लेती हूँ इसको। ये मैंने जो है बेसन और इसमें 3 गिलास पानी 3 कप पानी डाला हुआ है। ये मैं इसको ब्लेंडर में मिक्स कर लेती हूँ। हाथ से करने में बहुत देर लगेगी, ठीक है।
मैं कोशिश करती हूँ ऐसे हो जाए ताकि आपको दिखाई सकूँ। हो रहे टूट रहे। ये कढ़ी बहुत मज़े की बनेगी, बहुत अच्छी कॉम्बिनेशन रहेगी खिचड़ी में। और इसके साथ साथ कोशिश करेंगे कि रेड मिर्च वाली चटनी भी बन जाए। जो सूखी मिर्चें होती है वो बनाऊंगी तो आपको दिखाऊंगी, कोशिश करूंगी कि बना ही लूँ तो अच्छा खाना हो जाएगा। ये बड़ा मज़े का खाना बन जाता है। और इसके साथ साथ जब खिचड़ी बन जाएगी तो हमें खिचड़ी में मेथी की भाजी डालनी, उसका मैं प्रोसीजर बाद में जैसे खिचड़ी पक जाती है तो उसका बताती हूँ। अब यहाँ पर मैं आपको अपनी खिचड़ी दिखा रही हूँ। खिचड़ी की देखिए कंसिस्टेंसी, खिचड़ी बिल्कुल तैयार हो गई है। जब खिचड़ी में जोश आया था, ये कढ़ी में जब जोश आया था, खिचड़ी नहीं कढ़ी है सॉरी, ये कढ़ी में जब जोश आने लगा तो मैंने 1 टेबल स्पून भर के कढ़ी लीव इसमें डाल दिए। तो उससे जो है खुशबू बहुत, जब पकने पर आती है तो कढ़ी में बहुत खुशबू हो जाती है। ये बिल्कुल पक चुकी है, आटे की कोई बदबू नहीं, आधा सब कुछ आटा भी अच्छी तरह से पक चुका। ये मैंने जो है ना 1 टेबल स्पून ये धनिया होता है, धनिया दो दो टीस्पून जो साफ करके, और ये 2 टेबल स्पून जो है पुदीना, और थोड़ा सा कच्चा सफ़ेद प्याज, इसको इसके साथ बैटर बना लिया। ये मैं इसमें डाल देती हूँ, ये ऊपर डाल देती है। कढ़ी से बहुत मज़े का कढ़ी का लगता है और वो मुंह में नहीं आएगा दाना। बस ये कढ़ी रेडी हो चुकी है। ये इसको हमने बंद करके रख दिया। ये हम जब प्लेटर में डाल के आपको दिखाएंगे। अब ये हमारी चटनी की बारी आ गई है। ये मैंने जो 20 दाने निकाल लिए रेड पेपर के, इसको मैंने भून लिया, अच्छी तरह से सेक लिया। इसमें मैंने 1 टीस्पून जो है मैंने ज़ीरा डाला और 1 टेबल स्पून मैंने खोपरा डाला। ये भी इसको भी सेक लिया और इसमें थोड़ा सा नमक डाला है। अब इन सबको ठंडा कर लिया, ठंडा हो चुका है। तो अब इसमें मशीन में मैं डाल दूँगी और इसको मैं पीस लूँगी अच्छी तरह से। ये हमारी चटनी जो है खिचड़ी कढ़ी और इसके साथ ये चटनी जो है, इसका कॉम्बिनेशन बहुत मज़े का लगता है, बहुत अच्छी लगती है ये चटनी। तो ये बना ली। ये हमारी खिचड़ी और कढ़ी रेडी हो चुकी है माशाल्लाह से, और चटनी भी बन गई है, बहुत मज़े की है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना। रेसिपी अच्छी लगे तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक करना और शेयर करना। ये बहुत मज़े की है, अच्छी है, हर घर में बनती है कढ़ी खिचड़ी तो, लेकिन ये कि मैंने थोड़ी सी डिफरेंट बनाई हुई है। आप ज़रूर उसको ट्राई करना। और रेसिपी जो है बहुत ज़्यादा आसान भी है, थोड़े से इंग्रेडिएंट्स हैं, जल्दी बनने वाली है और हर कोई इसको खा सकता है, बीमार भी हेल्दी भी, और उसमें फुल्ली मील है। तो जो है फिर इंशाल्लाह ताला मिलेंगे। दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।